राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और दिवाली के समय है, बहुत सारे त्यौहार है, कार्तिक की महीना है, बहुत ही शुभ है। तो इस समय जो है ना सब लोग अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपना अपना त्यौहार ज़रूर मनाते हैं। मैं खुद 3 बहन हूँ और मेरा जो है ना कोई भाई नहीं है। तो मैं जब छोटी थी तो बहुत सारे रिश्ते नाते तो होते ही है, जैसे मामा का लड़के, मामी का लड़के, चाचा चाची, मौसी, बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं। और उनके भाई को हम भाई दूज में टीका भी लगाते थे, त्यौहार भी मनाते थे। अब धीरे धीरे जब इंसान बड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों में सेटल हो जाते हैं, तो इस बात का एहसास तो सभी को होते होंगे कि अब जो है ना आना जाना काफ़ी कम हो जाता है। तो जब से ठाकुर जी आए हैं, चाहे वो राखी हो, चाहे वो भाई दूज हो, मैं ठाकुर जी को राखी पहनाना या तो फिर उनको टीका लगाना ज़रूर करती हूँ। ठाकुर जी को मैं क्या मानती हूँ, आप लोग पूछेंगे। ठाकुर जी को मैं अपना पुत्र भी मानती हूँ, अपनी भाई भी मानती हूँ, अपना सखा भी मानती हूँ, अपना गुरु भी मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, वो मैं उनको अपना भगवान मानती हूँ। तो जो भी है मेरा जीवन में, जो भी है, सबसे पहले मैं ठाकुर जी को इस तरह से पूजा करने के बाद, घर में भोग आता है, ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगाने के बाद शुरू करती हूँ। क्या मानती हूँ, क्या रिश्ता है, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। ठीक है। तो इसी तरह से ठाकुर जी की पूजा हो जाता है। उसके बाद जो है ना हमारा जो भाई दूज की त्यौहार है, एक त्यौहार होता है पहाड़ में एक त्यौहार होता है भाई दूज का, अलग से होता है, थोड़ा सा अलग होता है। मैं इस चीज़ में आपको कभी वीडियो में दिखाया नहीं इससे पहले, आज पहली बार मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से टीका लगाया जाता है। और जो चूड़ा होता है ना, चूड़ा, चावल को दबा के जो चूड़ा बनती है, जिसे पोहा बनती है, वो चूड़ा का तेल में, सरसों का तेल में उसको भिगाया जाता है। ठीक है। फिर उसको इसी तरह से लगाया जाता है, पैरों में, फिर घुटनों में, फिर कंधों में, फिर सिर पे। इस तरह से 5 बार लगाया जाता है। तो पहले मम्मी ने जो है मेरे हस्बैंड का इस तरह से पूजा कर लिया। अब जो है मेरी बेटी, मेरे बेटा, मतलब छोटे जो उसका भाई है, तो मेरा बेटा छोटा है, मेरी बेटी बड़ी है। ठीक है। उनका इस तरह से पूजन कर रही है। तो इसी तरह से, इसी रीति रिवाज से जो है ना हमारे यहाँ पे होता है। तो सब जगह पे देखो, मैं यही कहती हूँ कि अपने अपने परंपरा, अपने अपने नियम अपने घर के बड़ों से जान लीजिए और अपने परंपरा के अनुसार पूजा कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता है, या आपके घर में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो आप एक जनरलाइज नियम से अपना भाई दूज का त्यौहार या कोई भी त्यौहार मना सकते हैं। वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर भी करती हूँ कि आप इस तरह से मनाइए, उस तरह से मनाइए। लेकिन एंड ऑफ द डे यही रहता है कि आप अपने घर के नियम, त्यौहार, परंपरा बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सबके घर में अपना अपना एक नियम होता है जो उस घर के लिए उसका परिचय होता है। ठीक है। तो देखिए, इसी तरह से तिलक वगैरह भी कर दिया, मेरी बेटी को भी तिलक कर दिए। और तिलक में क्या क्या, रोली, हल्दी रखा जाता है, थोड़ा सा चावल रखा जाता है, थोड़ा सा चंदन रखा जाता है, लड़कों को थोड़ा चंदन लगाया जाता है। जब लड़कियों की तिलक होती है तो उसमें फूल चढ़ाएंगे और साथ में थोड़ी सी रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे और थोड़ी सी चूड़ा जो है ना वो लगाएंगे। इसके बाद जो है ना हम आरती कर लेते हैं। और आरती के बाद जो है भाई को आशीर्वाद किया जाता है। तो भाई पैर छू के प्रणाम करते हैं। और शायद साल में 1-2 ही मौका ऐसा मिलता है ना जिसमें जो है ना बेटा नंदिनी के पैर छू के प्रणाम करते हैं। बाकी टाइम तो कैसा होता है बच्चों के बीच, हमेशा तलवार लेके तैयार। तो ऐसे ही है, सबके घर के जैसा हालत है, हमारा भी वैसे ही है। तो इसी तरह से देखो, सभी का त्यौहार में पूजन वूजन हो गया। इसी तरह से हमारे यहाँ पे ना मनाया जाता है भाई दूज की त्यौहार। इसके बाद तो गिफ्ट देना बनता ही है, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, जो भी घर में गिफ्ट है। देखिए, गिफ्ट का कोई ऐसा नहीं होता है, आप सोना चांदी, हीरा मणि मुक्ता से लेकर बिस्किट तक कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो बस इतना है कि एक दूसरे को एक रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमारे देश में, हिंदू शास्त्र में बहुत सारे त्यौहार को मनाया इसलिए जाता है जो रिश्तों को मजबूत करते हैं। कोई त्यौहार ऐसा होता है जो हस्बैंड वाइफ का रिश्तों को मजबूत करते हैं, और कोई त्यौहार ऐसा होता है जो भाई बहन का रिश्तों को मजबूत करते हैं। हम तो आज के डेट में तो आजकल तो फ्रेंडशिप डे भी मनाया जाता है, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त का पक्का दोस्त बन जाता है। तो हमारे रीति रिवाज में हर किसी का सम्मान करना, रिश्तों को मजबूत करना, सामाजिक स्थिति को अच्छा बनाए रखना, यही सनातन धर्म का काम होता है कि वो समाज को एक सुस्त समाज बनाए, एक ऐसा समाज नहीं बनाए जिसमें
बहुत सारे प्रॉब्लम का जन्म हो, जिसमें भविष्य में जाके समाज टूट जाए, इंसान का रहने लायक नहीं रहे। बस समाज इसी तरह से बनाया जाता है जिसमें इंसान खुश रहे, हर एक इंसान सर ऊँचा करके जिए और हर एक रिश्ता मजबूत रहे। इसी तरह से समाज बनती है। जब माँ और पिताजी का रिश्ता मजबूत होता है तब उस घर के बच्चे जो होता है ना, बिल्कुल सही बड़ा होता है, परवरिश उनका सही होता है, मेंटल ग्रोथ उनका सही होता है। और जिन घर में माँ और पिताजी का देखना अच्छा रिश्ता नहीं है, उनके बच्चों का मेंटल ग्रोथ थोड़ा सा अलग ही होता है। इस बात को आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हमें कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए और कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है ना हमें ले लेना चाहिए। कुछ चीज़ें अगर ख़राब भी लगे तो चुप रहना चाहिए। और इसी तरह से ना हर एक त्यौहार में थोड़ा सा खुश होकर मनाना चाहिए, ताकि हर एक त्यौहार जो है ना आपके लिए ख़ास हो। मेरा भी इस तरह से पूजन सासू माँ ने कर लिया था और इसके बाद जो है ना हम लोग किचन में आ गए खाना बनाने के लिए। तो आज तो त्यौहार था तो थोड़ा बहुत खाना पीना तो बनना ज़रूरी था। तो आज जो है ना आज शेयर करूँगी आप लोगों को आलू रेसिपी, बहुत ही चटपटा सा अच्छा सा रेसिपी था, सासू माँ ने बनाया था। मैं थोड़ा सा गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में आज खीर बनेगी। हमारे घर में बस ये एक कॉमन बात बहुत है कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि तीज त्यौहार में खीर बनना कंपलसरी होता है। कोई मिठाई आए ना आए, खीर ज़रूर बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे 2 लीटर दूध रख दिया मैंने गर्म होने के लिए और इसके साथ में चावल भिगा के रख दिया था। चावल मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर पहले भिगा के रख देती हूँ, अच्छी तरह से फूल जाता है और इसका खीर काफ़ी अच्छी बनती है। और बासमती का जो टुकड़ा होता है वो मैं लेके आती हूँ। चावल का एक अलग से होता है गोविंदभोग, यह यहाँ मुझे नहीं मिल पाती है, बंगाल में मिलती है। गोविंदभोग का चावल का बहुत ही अच्छा खीर बनता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। तो मैं जो बासमती है उसके जो टुकड़े होते हैं वो लेके आती हूँ, उसका भी चावल का जो है ना अच्छा खीर बन जाता है। फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के तैयार करके रखूँगी। तो ये है कुछ कच्चा आलू। अब चलो मैं आप लोगों को ना बता देती हूँ रेसिपी कैसे बना रही है, कैसे बनता है ये आलू की चटपटा रेसिपी। जिनको भी बनाना होता है ना आज का रेसिपी देख के बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप चाहे तो एक कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हैं किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए एक कच्चा आलू लिया, इसको कद्दूकस करना है। 3-4 आलू ले लिया था, जितने लोग हैं आपके घर में, जैसे हमारे यहाँ पे अभी 5 लोग थे खाने के लिए, तो हमने 4 आलू ले लिया था, छोटे ज़्यादा बड़े नहीं थे, 5 आलू इस तरह से लिया और कद्दूकस कर लिया सारे आलूओं को। और फिर जैसे हो जाता है उसके बाद अच्छी तरह से पानी में इसको धोना है, क्योंकि काफ़ी सारे सफ़ेद सफ़ेद आप लोगों ने देखा होगा आलू से निकलता है। तो जब तक ये एकदम साफ़ नहीं हो जाता है उस वक्त आपको धोना है। और अगर आपके पास इस तरह का बड़ा छन्नी है तो इसमें धो लीजिए, नहीं तो छोटे छोटे आलू बहुत ज़्यादा बह जाता है, तो उतना आलू बहाना नहीं है। अगर आलू को बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ले लीजिए। तो देखिए एकदम साफ़ हो गया, बिल्कुल पानी एकदम साफ़ आ रहा है। इसमें है अदरक, लहसुन और मिर्ची, इसको हमें पीसना है। तो देखिए इसमें हमने पीस लिया, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रखा। और ये है नॉर्मल आटा, जो हम लोग आटा रोटी खाते हैं वही आटा। अब इस आटे में हम क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले जो हमने मिर्ची, अदरक और लहसुन ये वो डाला, फिर थोड़ा सा अजवाइन डाला। अजवाइन हम डालते हैं, इसमें एसिडिटी नहीं होता है, गैस नहीं होता है, हजम में भी आसान होता है। थोड़ा सा किचन किंग मसाला या सब्जी मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, एक एक चम्मच करके डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 1 चिमटी हल्दी भी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ी सी कलर अच्छा आता है। और ये ऑप्शनल है, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद जो आलू हमने धो के रखा था वो आलू इसमें डाल देंगे। अच्छा, आलू ना पानी छोड़ता है, तो आटा को जब आप गूँदेंगे तो पानी बहुत मिनिमम यूज़ करना है। जिसमें हमने मिर्ची पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे तो मिर्ची भी उसमें से निकल जाएगी और वही पानी हम यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह से चीज़ों का यूज़ भी हो जाता है और चीज़ें मतलब कोई चीज़ फेंकना नहीं पड़ता है। थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया। तो इसे देखिए, अगर हल्दी ऑप्शनल है, हल्दी आप चाहे तो डालो, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। और साथ साथ में यहाँ पे बन रही है हमारा खीर। इसमें मैं नॉर्मली थोड़ी सी मिल्क मेड डालती हूँ, जिससे थोड़ा सा ना खीर टेस्टी बन जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के मैंने डाल दिया था और खीर बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। धीमी आँच में धीरे धीरे खीर बनाइए तो बहुत अच्छा खीर बनता है और धीरे धीरे वो गाढ़ा भी हो जाता है। चलिए अब चलते हैं आलू की रेसिपी की तरफ। और देखिए इस तरह से आटा गूँध लिया और आटा ना थोड़ा पानी इसमें कम ही डालिए, 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के रख दीजिए। ज़्यादा देर ढकेंगे तो ज़्यादा पानी छोड़ देगा, तो ज़्यादा देर नहीं ढकना है। तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। आलू पूरी का जो पूरी है थोड़ी सी हल्की सी मोटी होती है नॉर्मल पूरी से, और इसी तरह से ना इसको बेल के नॉर्मल पूरी की तरह ही हमें इसको बनाना है।
और खाने में नो डाउट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए एक पहला पूरी बन गया। और हमारे यहाँ पे मैंने आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ भी बनाते हैं पूरी बनाए चाहे रोटी बनाए, एक छोटा सा पूरी ये एक छोटा सा रोटी बनाया जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक छोटा सा पूरी साइड में है, तो ये ज़रूर बनाया जाता है। और ये बनाने के बाद ही जो है ना मेन पूरियाँ जो खाने के लिए होता है वो मेन पूरियाँ डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग पूछोगे लहसुन वगैरह जो पूरी में डाला, तो ये चीज़ें जो है ना लड्डू गोपाल जी को भोग बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो इस चीज़ का भोग मत लगाइए। मैंने खीर बना के खीर का भोग लगा दिया था ठाकुर जी को, उसके बाद पूरी का भोग पूरी बनाना शुरू किया, ठीक है। तो ये वाला पूरी जो होगा ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। तो ये बात मतलब थोड़ा-सा आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि लहसुन प्याज वाला कोई भी चीज़ें बनाने से पहले आप ठाकुर जी का भोग बना लें और उनको भोग सौंप लें, उनको भोग चढ़ा दें, उसके बाद ही ये सब चीज़ें बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे देखो नॉनवेज तो नहीं बनता, लेकिन लहसुन प्याज बनता है। मैंने आपको कई बार बताया, कई वीडियोज़ में बताया कि मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन लहसुन प्याज घर पर बनती है। और एक एक करके हमारा सारे पूरियाँ तल के तैयार हो गया और ये बनी है पूरियाँ, बहुत ही सुंदर बहुत टेस्टी बनी थी पूरियाँ। और बाकी साथ साथ में सारी सब्जियाँ बन गए थे। एक मूली की सब्ज़ी भी बनाया था, जो कि जिसकी रेसिपी मैं बाद में कभी शेयर कर दूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बाद में मैं धीरे धीरे आपसे रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अब जो है ना थाली सजा ले, देखते हैं कि भाई दूज के दिन क्या क्या बना। तो ये थी मूली की एक रस्से वाली सब्ज़ी, और इसके बाद हमने गोभी की सब्ज़ी बनाया था, उसके बाद ये खीर बनाया था। तो खीर भी हमने निकाल लिया। और देखो त्यौहार के दिन है, थोड़ा बहुत खाना पीना तो बनता ही है, तो थोड़ा बहुत आप घर में जितना भी हो सके कर सकते हैं। इससे क्या बाद में भी याद रहता है कि हाँ हम इस तरह से त्यौहार को मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा थाली तैयार हो गया। इसको कहते हैं थेचा। ये बहुत ही टेस्टी चटपटा सा होता है, पराठा के साथ बहुत बढ़िया लगता है। और किसी दिन आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर मैं ज़रूर करूँगी। ये बहुत ही बढ़िया होता है। थोड़ा सा लगता है मिर्ची से बनता है, पूरा मिर्ची है इसमें, मिर्ची है, थोड़ा चना दाल है, थोड़ा सा लहसुन है और मसाले हैं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी ये वाले। तो ये हमारी थाली तैयार होगी। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियोस अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का एक लाइक ना मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना भी मुझे बहुत पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सासू माँ के हाथ का ये पूरियाँ बना के आप ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसे लगा, आपका पूरी कैसे बनी थी। एक और नया वीडियो के साथ फिर से एक बार मैं हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।